नमस्कार, ग्रेड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं लक्ष्मी विश्वकर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। शिक्षकों की लापरवाही से शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला के 25 बच्चे पहुंचे जिला अस्पताल। ज्यादा मात्रा में चिक्की खाने से बच्चे हुए बीमार। आगामी 17 दिसंबर को होगा दुर्ग जिला अधिवक्ता संघ का चुनाव, जिसे लेकर प्रत्याशी जोरों शोरों से प्रचार प्रसार में जुटे। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर राजनीति गर्मा गई है। क्षेत्र की महिलाओं ने कहा कि उन्हें नेता नहीं, परिवार का बेटा चाहिए। एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के स्टाफ ने शहीद हुए जनरल बिपिन रावत एवं उनकी पत्नी को दी भावभीनी श्रद्धांजलि। अब खबरें विस्तार से। शिक्षकों की लापरवाही से शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला कोल्हापुरी के 25 बच्चे जिला चिकित्सालय पहुंचे। दरअसल शिक्षकों द्वारा बच्चों को पौष्टिक आहार के रूप में पौष्टिक चिक्की का वितरण किया गया था, जिससे ज्यादा मात्रा में खाने के बाद बच्चे अस्पताल पहुंचे। दुर्ग के जिला चिकित्सालय में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एकाएक स्कूल में पढ़ने वाले 25 बच्चे पेट दर्द की शिकायत लेकर जिला अस्पताल पहुंचे। मामला दुर्ग जिले के शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला कोल्हापुरी का है, जब बच्चों को स्कूल के टीचरों द्वारा पौष्टिक आहार के रूप में पौष्टिक चिक्की खाने को दी गई, लेकिन स्कूल के टीचर ये बात भूल गए कि एक बच्चे को एक टाइम पर एक ही चिक्की देना है। मगर लापरवाही पूर्वक कोल्हापुरी के टीचरों ने बच्चों को एक से ज़्यादा चिक्की दे डाली और बच्चों ने भी जानकारी के अभाव में एक से ज़्यादा चिक्की का सेवन कर लिया। नतीजा यह हुआ कि सारे बच्चों के पेट में तेज़ दर्द हुआ और आनन फानन में सभी 25 बच्चों को अस्पताल में लाया गया और तत्काल उनका उपचार किया गया। इस विषय को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी प्रवास बघेल ने बताया कि एक समय पर ज़्यादा चिक्की खाने से बच्चों की हालत बिगड़ी है। दरअसल जो चिक्की दी गई थी उसमें हम शिक्षकों की जवाबदारी थी कि बच्चों को हम समझा कर दें, कम से कम मात्रा में दें और जितनी निर्धारित मात्रा है उतने में दें, और चिक्की को खाली पेट ना दे करके अगर खाना वगैरह खाने के बाद दें तो उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए। हमने कई बार अपने अधिकारियों से भी चर्चा की है कि आप बार बार स्कूल में अगर मीटिंग करिए तो क्या है, ये लोग समय पर मीटिंग करते नहीं हैं और स्टाफ जो है, मैं सीधी बात करना चाहता हूँ, मैं भी संस्था प्रमुख हूँ। दरअसल हम शिक्षकों से बहुत लापरवाहियाँ होती हैं और मैं देख रहा हूँ कि प्राथमिक शाला में मैं 3 साल से पदस्थ हूँ, वहाँ पर जो टीचर है ढंग से काम करते नहीं हैं, बच्चों के प्रति उनकी कोई संवेदनशीलता नहीं है। आज भी प्रार्थना में कोई खड़े नहीं हुए थे। मैं देखा कि 10 बजे जब स्कूल में आया तो प्रार्थना में कोई टीचर नहीं थे, इसलिए बच्चों के साथ बहुत लापरवाही उनके द्वारा की जा रही है। हमने अधिकारियों को कई बार लिखित तौर से कहा है और ऐसी जब घटनाएं आती तो सबकी आंखें खुल जाती हैं। आपको क्या लगता है जब इतना खतरनाक है तो बच्चों को खिलाना चाहिए ये सब चीज़? जहाँ तक वो चिक्की का मामला है, बच्चे को तो बिल्कुल इसको नहीं देना चाहिए, क्योंकि देखो डेट तो छाप कर दे देते हैं, लेकिन कंपनी में किस तरह से बनाया गया, उसकी गुणवत्ता क्या है, गुड़ की गुणवत्ता क्या है, हम कुछ जान नहीं पाते हैं और शासन के निर्देश और अधिकारियों के दबाव पर हम ये चीज़ें बांट देते हैं। और बच्चों को बार बार समझाने पर भी बच्चे क्या है, बालपन के रहते हैं, छोटे से बच्चे एक की जगह में 3-4 खा देते हैं, इसलिए भी पेट में गड़बड़ी हो जाती है। आज जो घटना हुई केवल पेट की गड़बड़ी है, कोई बहुत ज़्यादा खतरे की बात नहीं, लेकिन गांव का पूरा माहौल ख़राब हो गया है। हम निवेदन करते हैं कि टीचरों को भी एक प्रकार से सतर्क किया जाए, उनकी तरफ से घोर लापरवाहियाँ हैं। यही बात उनके पढ़ाई लिखाई में भी है, कोई दम उनकी पढ़ाई लिखाई में नहीं है, ना समय से स्कूल नहीं जाते हैं, ना कोई नहीं जाते हैं। अधिकारी भी है ढंग से कभी स्कूल नहीं आते हैं, हमारी बात को ढंग से सुनते नहीं हैं। जब आँखें खुलती हैं तब हमको कड़ा निर्देश देते हैं, जो कि पूर्णतः आपत्तिजनक है। वहीं कोल्हापुरी के प्रधान पाठक राम कुमार वर्मा ने सीधे स्कूल के टीचरों और अधिकारियों पर सवाल उठाते हुए बताया कि स्कूल के टीचरों द्वारा लगातार लापरवाही की जा रही है। इसका नतीजा आज बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। ना तो टीचर स्कूल में ठीक तरह से पढ़ाई करवाते हैं और ना ही समय पर स्कूल पहुंचते हैं। वहीं अधिकारियों पर उंगली उठाते हुए राम कुमार वर्मा ने बताया कि अधिकारियों के दबाव में हमें बच्चों को इस तरह की चीज़ों का वितरण करना पड़ता है। अधिकारी तो चीज़ों को स्कूल में पहुंचा देते हैं, लेकिन उसमें कितनी गुणवत्ता है उसकी जानकारी किसी को नहीं होती। सोया चिक्की का वितरण किया गया। सोया चिक्की खाने के बाद बच्चों को पेट दर्द की शिकायत करते हैं। अब ये जानना है कि कायदे से एक बार में एक ही चिक्की खाना चाहिए। वहाँ कितने का वितरण हुआ है जांच का विषय है, यदि उसके लिए जो भी लगा हुआ है उसमें कार्रवाई की जाएगी। ये चिक्की में है क्या चीज़? सोया चिक्की गुड़, शक्कर और सोयाबीन के दाने रहते हैं। जैसे कि मूंगफली का चिक्की आता है वैसा ही है। हमने बीज निगम से बात की, बीज निगम वालों का कहना है कि सोया चिक्की से किसी प्रकार की बीमारी नहीं हो सकती। हम लोग भी अपनी जाँच में भेज रहे हैं कि क्या हुआ, किस टाइप का लाभ था, एक्सपायरी डेट आया नहीं। फिलहाल बच्चों की हालत वर्तमान में ठीक है,
लेकिन स्कूल सहित पूरे गांव का माहौल बिगड़ चुका है और बच्चों के पालक दहशत में हैं। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। आगामी 17 दिसंबर को दुर्ग जिला अधिवक्ता संघ चुनाव होने को है, जिसके लिए प्रत्याशियों ने प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है। दुर्ग जिला अधिवक्ता संघ के 2 वर्ष के कार्यकारिणी का चुनाव आगामी 17 दिसंबर को है, जिसे लेकर चुनाव अधिकारियों द्वारा सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और अधिवक्ता अपने मताधिकार का प्रयोग करके प्रत्याशी को चुनेंगे। आपको बता दें कि इस बार चुनावी मैदान में सभी पदों के लिए 42 अधिवक्ता अपने भाग्य को आजमाएंगे। सबसे ज़रूरी बात यह है कि अब तक किसी के नाम वापसी की प्रक्रिया नहीं हुई है। चुनावी मैदान में 18 पदाधिकारी व 19 कार्यकारिणी हैं। चुनाव को लेकर अधिवक्ताओं ने अपने लोगों के बीच पहुंचकर प्रचार प्रसार भी गुरुवार से आरंभ कर दिया है। पूरी प्रक्रिया के बारे में उप चुनाव अधिकारी राजेश महाडिक ने विस्तृत जानकारियां दी। संघ के चुनाव वर्ष 2021-23 के लिए कल नाम वापसी का दिन था, जिसमें जितने प्रत्याशी थे जो फॉर्म भरे थे, किसी ने भी अपना नाम वापस नहीं लिया और आज 12 बजे हमने अंतिम प्रत्याशियों के नाम की घोषणा 12 बजे सूचना जारी कर दी है, जिसके तहत कुल अभी सभी पदों के लिए 42 अधिवक्ता अपना किस्मत आजमा रहे हैं, है ना। जिसमें अध्यक्ष पद के लिए 5 प्रत्याशी है, वरिष्ठ उपाध्यक्ष के लिए 4 प्रत्याशी है, मैदान में है कनिष्ठ उपाध्यक्ष महिला के लिए 4 प्रत्याशी है, सचिव के लिए 3 प्रत्याशी, सह सचिव के लिए 4 प्रत्याशी, कोषाध्यक्ष के लिए 3 प्रत्याशी, ग्रंथालय सचिव के लिए 3 प्रत्याशी, सांस्कृतिक एवं क्रीड़ा सचिव के लिए 2 प्रत्याशी और कार्यकारिणी सदस्य सामान्य के लिए 11 लोग हैं, जिसमें 5 का चुनाव करना है और कार्यकारिणी सदस्य आरक्षित महिला में 3 प्रत्याशी हैं, जिसमें 1 को चुनाव करना है ना। चुनाव की तिथि 17 तारीख और समय है सुबह 9 बजे से 5 बजे तक। उसके बाद दूसरे दिन पदाधिकारियों की काउंटिंग होगी और कार्यकारिणी सदस्यों की काउंटिंग 19 तारीख को होगी। 18 और 19 को 2 दिन काउंटिंग रखा गया है ना। मतदान का केंद्र में 6 बूथ बनाया गया है। मतदाता सूची के अनुसार 1 से लेकर 40 तक जो मतदाता है लिस्ट में रहेंगे, वो बूथ क्रमांक 1 में अपना वोट देंगे, है ना। बूथ क्रमांक 2 में 241 से लेकर 280 तक 480 तक और बूथ क्रमांक 3 में 481 से 420 तक, बूथ क्रमांक 4 में 771 से 960 तक, बूथ क्रमांक 5 में 961 से लेकर 1200 तक तथा बूथ क्रमांक 6 में 1201 से लेकर 1389 तक 90। तो कुल मतदान की संख्या 1389। ठीक, अपना परिचय बताएं। मैं जिला अधिवक्ता संघ के चुनाव 2021-22 के, है ना, उप मुख्य चुनाव अधिकारी राजेश महाडिक ये सब जानकारी दे रहे हैं। राजेश महाडिक उप चुनाव अधिकारी। फिलहाल अधिवक्ता अपने भाग्य को आजमाने चुनावी मैदान में कूद पड़े हैं। अब देखना होगा कौन किसको रिझा पाता है और पद पाने में सफल होता है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। भिलाई के लक्ष्मीनगर वार्ड 44 में चुनावी दंगल बेहद दिलचस्प होते जा रहे हैं। क्षेत्र की महिला मतदाताओं का कहना है कि उन्हें नेता नहीं परिवार का बेटा चाहिए। नवगठित वार्ड 44 लक्ष्मीनगर जोन 2 खुर्सी पार वार्ड वासियों का मानना है कि यहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल व पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के बीच चुनाव करना है। क्षेत्र की महिला मतदाताओं का कहना है कि उन्हें नेता नहीं घर परिवार का सदस्य चाहिए। लोगों का मानना है कि कांग्रेस की प्रदेश में सरकार बनने के बाद विकास कार्यों में तेजी आई है। आम मतदाताओं का मानना है कि विधायक देवेंद्र यादव ने अपने 3 वर्ष के कार्यकाल के दौरान युवाओं को सर्व सुविधा युक्त स्टेडियम दिया, साथ ही अराजक तत्वों से छुटकारा दिलाने खाली पड़े मैदान का संधारण कर उसे सुंदर बनाने का प्रयास किया। वार्ड 44 पार्षद चुनाव का जो है प्रत्याशी मंगल सिंह जी जो है आज चुनाव यहाँ का दावेदारी जो कर रहे हैं और मोहल्ले वासियों को सारे लोग जनता जो है जानती है कि आज देवेंद्र यादव जी ने जो विकास किए हैं खुर्सी पार में पूरे जनता को जो है मालूम है, जानकारी है। आज जो है खुर्सी पार क्षेत्र पहले का अलग माहौल था,
अभी का जो कुर्सी पार से बेहतर हो चुकी है। आज पूरा जो है स्टेडियम जो है बनी हुई है, अंडा चौक ग्राउंड में जो है बेहतरीन कुर्सी पार के पूरी महिलाएं लोगों के लिए जो है सुविधा मिली है। बापू नगर पे जो है इतनी अच्छी जो है गार्डन बनाए हुए हैं माननीय विधायक देवेंद्र यादव जी ने, और भूपेश बघेल जी जब से यहाँ पे सरकार पे आए हुए हैं विकासों की कोई कमी नहीं है और बहुत अच्छी तरीके से हमारे क्षेत्र पे विकास हो रहा है। और ख़ास करके कुर्सी पार पे आज जो है सेक्टर एरिया जो पहले थी उससे भी बेहतर कुर्सी पार हो चुका है, और जनता जो है जानती है कि विधायक जी ने बहुत सारे काम विकास किए हैं और हर एक कार्यकर्ता यहाँ के जो है विधायक जी से जुड़े हुए हैं और मेहनत करके सच्चाई और एकदम ईमानदारी से जो है जनता के बीच में सेवा करते हुए आ रहे हैं। और मंगल भैया का जो है इसमें जो अभी पार्षद में आए हुए हैं वो भी अच्छी तरीके से जनता को वादा कर रहे हैं कि विधायक जी इतने अच्छे काम करते हुए जो है मैंने देखा है, और मैं भी उसी तरह से जो है जनता के बीच में रह के वार्ड में पूरी जिम्मेदारी से एक अच्छा नया वार्ड की जिम्मेदारी उन्होंने ली है और वो निभाने की जो है वादा भी किए हैं, और जनता के साथ रूबरू जो है साथ में जा के जो है मिल रहे हैं विकास। देवेंद्र यादव भैया भी जब से आए हैं बहुत कुछ किए हैं, गार्डन वगैरह, नाला वगैरह, क्या बोलते रोड वगैरह, हर चीज़ बनाए हैं, हर चीज़ के। और ज़्यादा करके लेडीज़ों को बहुत सम्मान देते हैं, सबसे ज़्यादा उनका ये आदत ठीक लगता है बहुत ही। कोरोना काल में सर जितना भी घरों में मदद किए, बहुत मदद किए हैं, मदद तो बहुत किए हैं, जैसे राशन से लेके पैसा कौड़ी से भी लेके सब मदद किए हैं जितना भी। हमारा घर का चुनाव है, हमारे घर के आदमी हो तो चाहिए, बाहरी को नहीं चाहिए। विकास बहुत हुआ है और अभी भी किसी समय उनको बोलने से हमारे पूरे काम करते हैं। मतदाताओं की माने तो कांग्रेस प्रत्याशी मंगल सिंह व उनके परिवार के सभी सदस्य वार्ड वासियों को अपना परिवार मानकर चलते हैं और सुख दुख के कार्यों में सदैव तत्पर रहते हैं। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। तमिलनाडु में हुए वायुसेना के हेलीकॉप्टर दुर्घटना में जनरल बिपिन रावत शहीद हुए और इस हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई। इस दुखद घटना पर एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के समस्त स्टाफ एवं मरीजों ने शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इस दुखद घटना पर एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर दुर्ग के समस्त स्टाफ एवं मरीजों ने सभी शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। एसआर हॉस्पिटल के चेयरमैन श्री संजय तिवारी जी ने इस हादसे पर शोक जताते हुए कहा, देश ने अपने वीर सपूत को खो दिया। जिस प्रकार सेना में रहते हुए उन्होंने देश की सेवा की व कई ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया, वह अविस्मरणीय है। उनकी कमी को पूरी करना शायद ही कभी मुमकिन हो। डॉक्टर एसपी केशरवानी ने कहा कि रावत साहब का जन्म देश सेवा के लिए ही हुआ था। भारत के लाल, भारतीय सेना के प्रथम सीडीएस जनरल विपिन लक्ष्मण रावत जी को हमने खो दिया। जिस अवसर पर एसआर हॉस्पिटल परिवार के सभी डॉक्टरों, नर्सिंग स्टाफ, अन्य सभी स्टाफ एवं भर्ती मरीज एवं उनके परिजनों द्वारा उन्हें 2 मिनट की मौन श्रद्धांजलि दी गई। भारत ने एक लाल खोया है। श्री विपिन रावत साहब का जन्म 1958 में हुआ, जो उत्तराखंड है। तत्कालिक समय में उत्तराखंड में उन्होंने जन्म लिया और 1978 में उन्होंने सेना से अपना कैरियर शुरू किया। 2019 में थल सेना, वायुसेना और जल सेना तीनों के संयुक्त रूप से ऑपरेशन करने के लिए और हमारी सेना का मनोबल बढ़ा रहे और सेना का कोऑर्डिनेशन अच्छा हो, इसके लिए एक भारत सरकार ने नया पद जो बनाया था, उसमें जो पहली नियुक्ति हुई थी वह जनरल साहब की हुई थी। रावत साहब ने बहुत ही अमूल्य योगदान दिया। वे भारत माँ के लाल थे। मुझे ऐसा लगता है कि वे पैदा ही भारत माँ की सेवा करने के लिए हुए थे। उन्होंने अपनी पत्नी और भारतीय सेना के कई सारे अफसरों के साथ में दिनांक 8 दिसंबर को एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में अपनी जान गंवाई है। यह पूरे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए क्षति है। इसकी पूर्ति कभी भी नहीं की जा सकती है।
जहाँ भारतीय सुरक्षा की, सीमा सुरक्षा की बात आती है, माननीय रावत साहब के मार्गदर्शन में भारत का सर्जिकल स्ट्राइक हो, यह आतंकवादियों को ढेर करने की बात हो, ऐसे अनेकों ऑपरेशन उनके कुशल नेतृत्व में किए गए। एक बार मैं पुनः कल की दुर्घटना में शहीद हुए समस्त भारतीय सैनिकों सहित जनरल श्री विपिन रावत साहब, उनकी पत्नी को विनम्र भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। इस शोक सभा में चेयरमैन संजय तिवारी के साथ डॉक्टर एसपी केशरवानी, डॉक्टर पवन देशमुख व डॉक्टर अश्विनी शुक्ला व डॉक्टर मनीषा पंडित व अन्य सभी स्टाफ ने मौन धारण कर व मोमबत्ती जलाकर अपनी श्रद्धांजलि दी। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। भिलाई सेक्टर 7 वार्ड 66 से एक बार फिर कांग्रेस के लक्ष्मीपति राजू प्रत्याशी में खड़े हुए, जिससे लोगों का रुझान पूर्व की तरफ लक्ष्मीपति राजू को मिल रहा है। वार्ड 66 सेक्टर 7 से एक बार फिर कांग्रेस से लक्ष्मीपति राजू के प्रत्याशी बनने के बाद से आम लोगों का रुझान पूर्व की तरह पुनः मिल रहा है। लगातार पार्षद रहते हुए MIC सदस्य मनोनीत होने के बाद क्षेत्र में विकास कार्यों की झड़ी लगा दिए, जिसकी वजह से क्षेत्र के मतदाताओं में उनकी अच्छी पकड़ है। मतदाताओं का कहना है कि कोरोना काल में लक्ष्मीपति राजू द्वारा हर संभव प्रयास किया गया, जिससे उनकी लोकप्रियता में वृद्धि हुई। आम लोगों का कहना है कि किसी भी प्रकार की समस्या के निराकरण करने में योगदान देने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। वार्ड वासियों का कहना है कि हर वर्ग के बीच अपनी पहचान रखने व आम वर्ग को सुविधा दिलाने की मानसिकता की वजह से जनाधार दिन प्रतिदिन बढ़ता ही रहा है। बिल्कुल, चुनाव मुद्दा मेरा एक ही एजेंडा है, सेक्टर 7 स्मार्ट सेक्टर बने, यही मेरा शुरू से एजेंडा है। और लोगों को सारी सुविधाएं हो, जो सुविधाएं आम नागरिक को, आम जनता को जो ज़रूरत रहती है, मैं सारी सुविधाएं देना चाहता हूं। और मेरा एक ही मकसद है, सेक्टर 7 को स्मार्ट सेक्टर बनाऊं। अभी तक के मैं जितने भी लोगों से बात हुई है, चर्चा हुई है, आपके बारे में सभी चीज़ें अच्छी रही, लेकिन इस बार आप जो विरोधी पार्टियों को और अपने वार्ड के लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये देना चाहता हूँ, आपने देखा होगा जो भी राजनीतिक दल है, जो भी राजनीति करते हैं, आप कोरोना काल में किसी एक व्यक्ति ने घर से निकला नहीं, किसी एक पेशेंट को देखा नहीं। हम लोगों ने कम से कम हज़ारों 15 से 20 हज़ार वैक्सीन लगा चुके हैं। पूरे सेक्टर 7 में कंप्लीट सैनिटाइज, आप देखेंगे सबसे ज़्यादा सेक्टर 7 में सैनिटाइजिंग हुआ है। लोगों की सेवाएं सबसे ज़्यादा सेक्टर 7 में हुई है, चाहे राशन हो, चाहे दवाइयाँ हो, चाहे सैनिटाइजिंग हो, चाहे लोगों की सेवा हो। मेरे ख्याल से मेरे क्षेत्र में मेरे और मेरी टीम के द्वारा जो किया गया है, कहीं पे उतना पूरे छत्तीसगढ़ में नहीं हुआ, लेकिन हमने सबसे ज़्यादा मेहनत करके हमारे क्षेत्र में इस काम को बहुत सक्रियता से किया और लोगों को जितना हो सके अधिक से अधिक हम बचाने की कोशिश किया। पूरी टीम हमारी लगी हुई थी लोगों को बचाने में। आप लगातार आपके प्रेस के माध्यम से, आपके मीडिया के माध्यम से देखे होंगे, सबसे ज़्यादा हम लोगों ने कोरोना काल में काम किया। चाहे महिलाओं को सैनिटरी पैड हो, चाहे जो भी चीज़ हो, जिस टाइप की आवश्यकता है, उसको लगातार पूरे किए हैं। हम लगातार वैक्सीन लगाते आए हैं और भी सेवाएं लगातार करते रहेंगे। लोगों की जो भी सुविधाएं हो, विकास कार्य में भी कमी नहीं करेंगे, लोगों की सेवा में भी कमी नहीं करेंगे। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफ़ी ज़्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थित खूबसूरत कॉटेज एंड रूम्स, बस्तर आर्ट से सुसज्जित शानदार कॉटेज, सर्व सुविधा युक्त रूम्स, बाथटब युक्त बाथरूम, स्विमिंग पूल, बच्चों के खेलने के लिए पार्क, खान पान की व्यवस्था, प्रोफेशनल सर्विस, सेंचुरी घुमाने के लिए वाहन की व्यवस्था। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा। फॉर बुकिंग एंड मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 9425507202।
सेक्टर 2 वार्ड 56 की भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी जे ललिता का कहना है कि इस क्षेत्र से लगाव उनको हमेशा से रहा है। इस वार्ड से उनके पति जे श्रीनिवास पूर्व में पार्षद रहे हैं, जिसकी वजह से इस क्षेत्र के बारे में और यहाँ की समस्याओं से अवगत हैं। अपने जनसंपर्क के दौरान अपनी महिला समर्थकों के साथ जनसंपर्क में जुट गई हैं। उन्हें व्यापक जन समर्थन मिल रहा है। जे ललिता ने अपने वक्तव्य में कहा कि मेरा यह वार्ड ही मेरा परिवार है। क्षेत्र की महिलाओं ने भी कहा कि परिसीमन से पूर्व तत्कालीन पार्षद जे श्रीनिवास से पारिवारिक संबंध रहा है। सदैव हम लोगों की समस्याओं का निराकरण करने के लिए तत्पर रहे हैं। किसी भी समय अपनी समस्या को लेकर पहुंचने पर उनका सहयोग मिलता रहा है। पार्षद के रूप में जे ललिता को देना चाहती हूँ। और बहुत कुछ किया है बेटा, टाइम तो ज़्यादा नहीं है, बता नहीं पाऊँगी पूरा, लेकिन बहुत कुछ देखभाल करी है सबके लिए। हाँ, राशन भी बांटे, सब्जी राशन मास्क बांटे, राशन दिए, लाके घर घर पहुँचाए थे। 2 बार मास्क बांटे, सैनिटाइजर दिए। हाँ। Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets, a breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भिलाई वार्ड 48 जोन 3 खुर्सीपार श्रमिक बाहुल्य क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी शुभम झा आगामी चुनाव को लेकर वार्ड वासियों से मुलाकात कर उनके समस्याओं के निवारण का आश्वासन दिया। वार्ड 48 जोन 3 खुर्सीपार श्रमिक बाहुल्य बस्ती होने की वजह से यहां पर मूलभूत सुविधाओं की कमी होने की वजह से समस्याओं का अंबार लगा हुआ था। सड़कें जर्जर थी। थोड़ी सी बारिश होते ही पानी का जमाव होने की वजह से यहाँ के लोगों को आवाजाही करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। विधायक देवेंद्र यादव व उनकी पूरी टीम द्वारा यहाँ की समस्याओं से निजात दिलाने का कार्य किया। क्षेत्र की महिला मतदाताओं ने स्वस्फूर्त होकर कहा कि केनाल रोड में दूधिया रोशनी कर आम लोगों को सहूलियत पहुंचाए हैं। आम मतदाताओं का मानना है कि वार्ड के लोकप्रिय प्रत्याशी शुभम झा इस क्षेत्र की समस्याओं को लेकर मुखर रहे हैं। हमारे संवाददाता से चर्चा करते हुए कहा गया कि कांग्रेस का हाथ विकास के साथ नीति को लेकर चल रहे, जिससे झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों के घर आंगन में नल जल योजना का क्रियान्वयन किया गया। कांग्रेस प्रत्याशी स्वमेव सभी वर्ग के बीच पहुंचकर जनसंपर्क में जुटे हुए हैं। देखिए, जब से भिलाई विधानसभा में देवेंद्र यादव जी जब से आए हैं इस कुर्सी पर विधानसभा में, तब से अच्छा विकास हो रहा है। दूसरी बात यह है कि जब से कोरोना काल चल रहा है, इस कोरोना काल में जो हमारे अभी पार्षद जो खड़े हुए अपना शुभम झा, दूसरी बात भाईजान अपना आयुष मंसूरी, ये दोनों ने हमारे यहाँ पे बरसात के समय पे इतना पानी गिरा कि लोग जो है ना
तरस थे। इन्होंने हम लोगों को बहुत मदद की। कुर्सी पार जोन 3 क्रांति मार्केट में। तो हम तो यही चाहेंगे कि हमारे जो पार्षद अभी खड़े हैं शुभम झा और हमारे भाई साहब जो है यहाँ पे, तो हम ये चाहते हैं कि ये अच्छा विकास कर रहे हैं, तो हम यही चाहेंगे कि हमारे जो देवेंद्र यादव जी जो सपोर्ट कर रहे हैं इनको, तो हमारे पूरा उड़िया बस्ती के लोग भी हम उनको सपोर्ट करेंगे। क्या उम्मीद रखते हैं, बस यही हमारे काम धाम में सब सुनना चाहिए, जानना चाहिए। शुभम झा इन लोग है ना, हम लोग को बहुत साथ दिए हैं। कोरोना काल में कोई किसी घर जाता आता नहीं है, इन लोगों को हाल चाल आके पूछते थे दुख सुख का। निगम चुनाव में वार्ड 38 सोनिया गांधी नगर के कांग्रेसी प्रत्याशी राजा देवांगन ने चुनाव को लेकर पूरी तैयारी कर ली है। घर घर जाकर लोगों से जनसंपर्क बनाकर उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं। निगम चुनाव में वार्ड 38 सोनिया गांधी नगर के मतदाताओं का मानना है कि आसन चुनाव में पूर्व महापौर व वर्तमान विधायक देवेंद्र यादव के विकास कार्यों के प्रति सोच का लाभ पार्टी प्रत्याशियों को मिलेगा। आज बृहस्पतिवार को ग्रैंड न्यूज की टीम ने क्षेत्रवासियों से जब प्रत्याशी व क्षेत्र में किस पार्टी की लहर चल रही है की जानकारी ली, तो सभी ने कहा कि वर्तमान में कांग्रेस पार्टी का जोर देखा जा रहा है। लोगों का कहना है कि महापौर देवेंद्र यादव के विकास परक काम से क्षेत्र की समस्याओं का निराकरण संभव हुआ है। आइए सुने क्या कहते हैं क्षेत्र के आम मतदाता। पेवर बड़ा का अच्छा काम हुआ है, साफ सफाई का भी काम अच्छा होता है। केनाल रोड का भी अच्छा लाइटिंग वगैरह है। बहुत सारे ब्रेकर बन गए, एक्सीडेंट होने का भी चांस नहीं है। अच्छा मतलब सुविधा रोड बन गया है। और अपना डोम सेट का भी प्रस्तावित हो गया है। उनसे रमेश सिंह बोल रहा हूँ। यहाँ पर पहले पावर ब्लॉक नहीं लगा था, अभी पावर ब्लॉक लग गया है। साफ़ सफाई हमेशा होते रहता है यहाँ पे। और मंदिर में भी, मंदिर प्रांगण में भी आए थे, इसमें डोम का प्रस्ताव पारित हो गया है। पीछे पंडित लोगों के लिए पीछे लैट्रिन बाथरूम बनाने के लिए भी बोल के गए हैं, पारित हो चुका है। अपना केनाल रोड में भी अभी पहले से अच्छा हो गया है, रोड बन गई है, लाइटिंग का व्यवस्था कर दिया गया है। और यहाँ पर काम अभी और आगे भी अच्छा काम होते रहेगा। युवा पार्षद अभी खड़ा है हमारे यहाँ, जो भी आगे का काम रहेगा उनके द्वारा किया जाएगा। और अच्छा युवा है, इसको हम लोग समर्थन दे रहे हैं। ये जो मैं यहाँ खड़ा हूँ, ये हमारे आसपास के क्षेत्र के लिए ये बहुत अच्छा भवन बना हुआ है। और इसमें राजा देवांगन का बहुत अच्छा योगदान है। काफ़ी दिनों से संघर्ष कर रहे थे, बहुत अच्छा युवा, ऊर्जावान युवा है और समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति का लड़का है। तो मैं चाहता हूँ कि उन्हें भरपूर सहयोग करें। और कहना चाहिए यहाँ जो है आसपास के क्षेत्र के लिए यह भवन एक उपयोगी और बहुत अच्छा एक उदाहरणीय है। ये भवन जो सुख दुख के कार्य के लिए अच्छा भवन तैयार है। यहाँ आज सुबह से प्रत्याशी राजा देवांगन अपने समर्थकों के साथ वार्ड में द्वार द्वार दस्तक देकर समर्थन मांग रहे हैं। मतदाताओं का भी रुझान प्रदेश सरकार की जनहित में किए जा रहे विकास कार्यों के प्रतिदिन बढ़ रहा है। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। भिलाई कैंप वार्ड क्रमांक 27 कांग्रेस प्रत्याशी जोहन सिन्हा 5वीं बार चुनावी मैदान में उतरे हैं। वार्ड 27 कैंप 1 से लगातार 5वीं बार कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे जोहन सिन्हा का कहना है कि क्षेत्र में अवरुद्ध हुए विकास कार्यों को और तेजी से पूर्ण कराने के लिए चुनावी समर में कूद पड़े हैं। आम मतदाताओं के बीच लोकप्रिय जोहन सिन्हा के बारे में यह मानना है, कोरोना काल में जिस प्रकार सेवा भाव के साथ जुड़े रहे और सहयोग किए, जिसकी वजह से उनके प्रति रुझान बढ़ा है। जोहन सिन्हा के बारे में मतदाताओं की राय है कि वे इस क्षेत्र के नेता के रूप में नहीं बल्कि एक बेटे के रूप में भी सभी की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। अभी लगातार हम लोगों ने जो विकास बाकी है उसे और पूरे कराने के लिए इस वार्ड की जनता ने जो विश्वास के साथ मुझे फिर इस मैदान में उतारा है, उस विश्वास के साथ जितने भी बचे हुए कार्य हैं, जो भी समस्याएं हैं, जो मूलभूत समस्याएं हैं, यहाँ तो एक जो बड़ा प्रॉब्लम है वो केनाल रोड का है। उस केनाल रोड को भी एक नंबर बनाना है और तालाब को
जो अधूरा है उसे भी पूरा करने के लिए मैं पुनः इस शास्त्री नगर से पुनः मैदान पर उतरा हूँ, जिससे हमारी जनताओं को जो समस्या है उसे हम आगे बढ़ाने के लिए आगे बढ़े। इसमें कोई कारण नहीं है, मुझे एक ही मतलब ये लगा कि मुझे समाज में मैं अध्यक्ष था तो कंधा से कंधा मिलाकर जोहन सिन्हा जी ने मुझे मतलब टाइल्स लगवाने के लिए, कोटा लगवाने के लिए, बोर खनन करवाने के लिए, समाज के लिए आगे बढ़ करके मुझे साथ दिया। उसी मुद्दे में लेकर के मैं मतलब समाज का विकास हो और मोहल्ले का विकास हो, इस कारण मैं प्रवेश किया। जोहन सिन्हा बहुत अच्छा आदमी है, जो भी बोलते हैं मतलब पूरा काम करते, ऐसे मतलब कुछ भी एनी टाइम में बुलावे तो दौड़ के चले आते, एकदम साथ, बहुत दुख में साथ देते हैं, जहाँ हर दुख में मतलब पूरा साथ देते हैं। हमारे जो भी जोहन सिन्हा भैया है वो अच्छा काम करता है, सबको सहयोग करता है और जो भी कार्य है जहाँ हम लोग उसको बुलाएंगे वहाँ खड़ा हो जाता है, गरीब की मदद करता है। कोरोना के साथ में पूरा सहयोग किया सबके लिए। बेमेतरा जिले में कोरोना के बचाव के लिए 100% वैक्सीनेशन का महाअभियान चलाया जा रहा है, जिससे लोगों को टीकाकरण के प्रति जागरूक किया जा रहा है। वहीं कुछ लोगों का एंटीजन टेस्ट कराए बगैर उनके मोबाइल नंबर पर निगेटिव रिपोर्ट का सर्टिफिकेट भी जारी कर दिया गया है, जिससे कोरोना के टेस्टिंग पर एक सवालिया खड़ा होते दिखाई दे रहा है। ऐसा ही एक मामला बेमेतरा के वार्ड नंबर 19 के अनूप कुमार सोनी निवासी के यहाँ में देखने को मिला, जहां उनके 2 बच्चों रुचिका आईडी क्रमांक पर 25 नवंबर को टेस्ट हुआ है तथा एंटीजन रिपोर्ट निगेटिव व दीपाली का एंटीजन सैंपल आईडी पर 26 नवंबर को एंटीजन रिपोर्ट निगेटिव का मैसेज मोबाइल नंबर पर बगैर एंटीजन टेस्ट कराए मैसेज निगेटिव आ जाना कोरोना की टेस्टिंग पर एक बड़ा सवालिया खड़ा कर रहा है। वैसे भी लोग कोरोना की तीसरी लहर से चिंतित हैं और लोग कोरोना महामारी व ओमिक्रॉन के डर से टेस्ट कराने में अब डरने लगे हैं, क्योंकि अब सरकार बगैर टेस्टिंग किए ही खाना पूर्ति कर कोरोना निगेटिव सर्टिफिकेट भी जारी कर दिया है। इसके लिए सुब्रजीत मैडम को हमने तब लिखा है कि वेरीफाई करके बताएं कि कहाँ गड़बड़ी हुई है और किनसे चूक हो रही है और उसका आगे से ऐसा ना हो, इसके लिए उसका तैयारी वो करके रखेंगे। इसमें जब तक जांच नहीं किया जा सकता, करने के बाद ही बताया जा सकता है कि क्या कहाँ पे गड़बड़ी हो रही है। हाँ, नंबर लिखने में उन्होंने गड़बड़ी की, क्या की है, या पुराना जिनको नहीं भेजा था उनको भेज दिया। वार्ड नंबर 19 का निवासी हूँ। जो मेरे दोनों बच्चों का कोविड टेस्ट अब हुआ नहीं है और उसमें मैसेज आया गया है कि ये एक कौन सा एंटीजन सैंपल लिया गया है करके ऐसे मैसेज आया है। उसके बाद नॉन नेगेटिव एंटीजन ऐसा करके दोनों बार मैसेज आया है कि दोनों बच्चों का ना तो मेरा कभी टेस्ट हुआ है, ना करवाया हूँ, ना स्कूल में हुआ है। ऐसी लापरवाही मतलब ये शासन की समझ में नहीं आ रही है, स्वास्थ्य विभाग की समझ में नहीं आ रही है। परिजनों का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा बगैर टेस्टिंग एंटीजन टेस्ट निगेटिव आना जो कि गलत है, जबकि परिजनों का कहना है कि वे कहीं भी किसी तरह की कोरोना से संबंधित टेस्टिंग नहीं कराए हैं। बच्ची के परिजनों ने आरोप लगाया कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा निगेटिव रिपोर्ट आने के चक्कर में लोगों को फर्जी तरीके से सर्टिफिकेट जारी किए जा रहे हैं, जिससे लोगों को कोरोना की टेस्टिंग पर सवालिया खड़ा कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट। ग्रैंड न्यूज की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।